हाँ जी, 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 सितंबर में हमें लॉ में 60 प्लस लाना है ना दोस्तों। अगर लाना है तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका प्लान 70 डेज का सितंबर वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे कमेंट्स आए, बहुत सारे उनके कंसर्न्स थे। मैं हर कंसर्न्स को ये पर्टिकुलर वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना आखिरी तक। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसमें ये वीडियो का पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। और कोई भी अगर आपका कमेंट रहेगा तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना लूंगा। मैं आपको ये वीडियो में कवर करने वाला हूं सर ए कैटेगरी चैप्टर ऑफ लॉ। अगर है तो है, करना है कि क्या, अगर करना है तो कितना करना है, कैसे करना है बता दो सर। लॉ को लर्न कैसे करें सर, समझ सब कुछ रहा है बट लर्न नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। मॉक टेस्ट को कैसे इंक्लूड करें, सेक्शन नंबर लर्न करना पड़ेगा क्या, केस लॉ रट्टा मारना नहीं हो रहा है सर, बुक्स का क्या करें, बुक्स हमारी बहुत बल्कि लग रही है, कोई आपके पास सोल्यूशन है क्या, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस एरिया से करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले अटेम्प्ट में जब मैंने बनाया था तो बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा हुआ था। एक कैटेगरी चैप्टर्स की बात हो रही है। देखो जी, वैसे तो 100% कवरेज हमें करना होता है, बिकॉज लॉ में मैंने देखा गया है कि इधर उधर बहुत अलग अलग जगह से वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बट होगा क्या, अभी आप अगर अपनी क्लासेस कर रहे हो दोस्तों, आपका टारगेट होगा, मैंने जैसे अपने एक ऑल इन वन जनरल वीडियो में बताया था कि 10 अगस्त तक आपको पूरी क्लासेस कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। अगर फॉर ऐसे अन 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 यू नो कुछ इमरजेंसी रीजंस की वजह से, अनप्लान्ड रीजंस की वजह से अगर आपकी क्लासेस डिले हो रही है तो आपके पास एंड में टाइम कब बचेगा। तो वैसे तो 100% कवरेज करना है, अदरवाइज ओनली इन इमरजेंसी, ओनली इन इमरजेंसी अगर बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है दोस्तों। वो प्लेलिस्ट में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीए फाउंडेशन लॉ के मार्क करा दिए हैं। उतने तो करना ही पड़ेगा, उतने तो करना ही पड़ेगा, वो भी इमरजेंसी के केस में। सेकंड, दिमाग में बहुत बड़ा दिक्कत देता है कि सर लॉ लर्न नहीं कर पा रहे, तो आपकी इसमें टेक्निक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्सेप्ट करे, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या क्लास से कर रहे हो, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट करने के बाद उसी दिन, सेम डे, क्या बोला मैंने, सेम डे 50% ऑफ टाइम में, 50% ऑफ टाइम में उसको क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। उसको क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। और नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के डे के 25% ऑफ द टाइम में, मतलब पहले अगर 2 घंटे लगा तो उसी दिन रिवाइज करना उसको 1 घंटे में, और फिर अगले दिन आधा घंटा और पढ़ना, आधा घंटा और पढ़ना। ऐसे कैसे नहीं, आप मुझे सिर्फ एक वीक तक ये प्रैक्टिस फॉलो कर लो। आप अपनी क्लास के साथ भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर लो, सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी ये प्रैक्टिस फॉलो करना। कैसे आपको लॉ लर्न नहीं होता मैं देख लूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो आपको क्या करना है, 10 अगस्त तक पूरी क्लासेस, पूरी सेल्फ स्टडी कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपको 5 डेज एक लॉ को देना है फर्स्ट रिवीजन में, R1 मैं यहां लिख रहा हूं, और उसके बाद 4 डेज देना है इन सेकेंड रिवीजन। और हर रिवीजन 1 के बाद आपको मॉक टेस्ट देनी है 100% कवरेज की, और रिवीजन 2 के बाद देनी है। 2 मॉक टेस्ट देके ही जाओ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है एग्जामिनेशन में। सर हमें सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ये मिथ है कि सर सेक्शन नंबर याद करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कुछ आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। गवर्नमेंट कंपनी के बहुत इजी, कुछ कुछ सेक्शन 8, अब इसमें सेक्शन 8 क्या नहीं, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये सब कंपनीज एक्ट के, और कुछ कुछ और दूसरे एक्ट के भी आपको सेक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, जो आपको नेचुरली याद हो जा रहे हैं ना, पढ़ते पढ़ते बार बार रिवाइज करते करते, उतने ही याद रखना, उसके अलावा नहीं। सेक्शन नंबर पे मार्क्स नहीं मिलते दोस्तों, सेक्शन नंबर पे मार्क्स नहीं मिलते, आई रिपीट, एट सीए फाउंडेशन लेवल। फिर उसके बाद होते हैं केस लॉ। सर पूरा रट्टा नहीं मार पा रहे, बड़े बड़े केस लॉ है। ओनली नेम, क्या बोला दोस्तों मैंने, ओनली नेम, आपको सिर्फ केस लॉ का नाम ही याद रखना है। अरे भाई ईयर भी याद नहीं रखना, ईयर भी याद नहीं रखना, कोई टेंशन की बात नहीं है। होता क्या है, ईयर याद रखने में जाते हो आप गलत लिख के आ जाते हो, और गलत लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। आई रिपीट, ये याद रख लो, गलत लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। सर बुक्स का क्या करें, देखो जी, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो अपनी वन स्टॉप सोल्यूशन बुक तो आपको 4 लगा देंगी। कुछ बच्चों को अगर लग रहा है कि सर नहीं, हम हाँ ये बुक हमें हमारे पास ये बुक नहीं है, अभी भी टाइम है, आप ये वन स्टॉप सोल्यूशन बुक ले सकते हो। बुक्स के फीचर्स वगैरह मैंने बुक्स डिटेल्स के एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसमें बताइए। दैट विल रियली हेल्प यू। अराउंड 160 पेजेस में पूरा सीए फाउंडेशन लॉ का कवरेज है, कलरफुल है, कीवर्ड्स हाइलाइटेड है, समराइज्ड है, हेडिंग्स है, केस लॉ पर्पल कलर में है। बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली वो बुक है दोस्तों, और क्वेश्चन बैंक भी है। तो बुक्स का तो पहले, जिससे अगर आपने कोई क्लास करते हो वो फॉलो करना। अगर आप स्टार्टिंग से सेल्फ स्टडी में मॉड्यूल कर रहे हो तो उसको ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर आप मेरी पासबुक देख सकते हो ऑफ अराउंड मेरी पासबुक देख सकते हो आप, अराउंड 70 पेजेस, जिसमें पूरा सीए फाउंडेशन लॉ कवर्ड है। फिर आता है सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। पहले तो मैं आपको बता दूं, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लेना,
और पीवाईक्यू देखना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है, मैंने आरटीपी एमटीपी नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में रिपीटेड है। एक काम कर सकते हो आप, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं, मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना आपको जो ट्रिकी लगेंगे वो वाले देख सकते हो, जो अपने राइटिंग प्रैक्टिस बैच में कवर किए थे उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आपका क्वेश्चन से हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं ना, 5 साल की आरटीपी, 5 साल के एमटीपी, 5 साल के मॉडल टेस्ट पेपर्स, उसमें से 60% ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर रिपीट हो रहे हैं। होगा क्या, आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आप रियलाइज करोगे अरे ये तो रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ते, इतना टाइम वेस्ट करते हैं आप सोच नहीं सकते। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ जो प्रीवियस जितने न्यू कोर्स के बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही देख लो, आपको फ्लेवर आ जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 40% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। आप क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट बुक अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। 50 to 60 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन विल बी केस स्टडी, उसमें से 2-3 ही केस स्टडी रहेगी जो एकदम पहचानी पहचानी लगेगी, बाकी आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही केस स्टडी होने वाली है। तो पीवाईक्यू से हमें ये जरूर समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, बट इतने सारे एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस अलग 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 जगह से रिपीटेड क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने भी ये किया है, मैं जानता हूं इंस्टीट्यूट किस तरीके का पैटर्न फॉलो करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेते आ रहा हूँ। दिस इज सीए अमोल जैन साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो जा रहा, बाय 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 बाय, टेक केयर।